दोस्तों, आज का दिन 13 अप्रैल। दोस्तों, 13 अप्रैल का जो दिन है, ये है हमारे भारतीय इतिहास में एक काला दिन है। इसको दोस्तों काला दिन क्यों कहा जा रहा है या हम काला दिन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि आज ही के दिन 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। और दोस्तों, जलियांवाले बाग हत्याकांड के पीछे का वजह अगर आप लोग इतिहास में जा कर के देखेंगे तो ये बहुत ज़्यादा पुरानी बातें नहीं हैं। सिर्फ और सिर्फ 100-300 साल, मात्र 100 साल अगर हम बात करें पीछे चल कर के, तो देखेंगे कि आज के दिन में 13 अप्रैल 1919 को क्या घटनाएं हुई, कैसे घटनाएं हुई। लेकिन कहते हैं कि दोस्तों, कोई भी जो घटना होती है वो अचानक से उभर के नहीं आती है, उसके पीछे कुछ उसका ऐतिहासिक बैकग्राउंड होता है। और इसमें भी दोस्तों क्या रहा, इसके पीछे होने का बहुत सारा कारण रहा। जब वर्ष 1900 की हम बात करते हैं दोस्तों, तो एक सीक्वेंस में देखते हैं कि बहुत सारी घटनाएं क्रमवार तरीके से होती चली जाती हैं। जैसे 1905 में पहला बंगाल का विभाजन होता, स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट होना, और 1907 में फिर आके दोस्तों कांग्रेस का सूरत अधिवेशन और सांप्रदायिकता का बीज का बो जाना। और 1909 में क्या होता है दोस्तों, 1909 में मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम का आना। और साथ ही साथ उसके बाद 1911 में जो भारत की राजधानी कलकत्ता है उसको दिल्ली में लाना। फिर इसी क्रम में दोस्तों क्या होता है, 1914 में फिर वर्ल्ड वार का स्टार्ट होना। और 1915 की जो घटना होती है दोस्तों, महात्मा गांधी का दक्षिण अफ्रीका से वापस आना भारत, और उनकी जो राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले, उनके कहने पर पूरे भारत का भ्रमण करना। और भारत भ्रमण करने के बाद 1916 में क्या होता है दोस्तों, होम रूल लीग की जब स्थापना की जाती है। इसी के साथ साथ क्या होता है दोस्तों, भारत में एक तरह से जो है स्वतंत्रता के लिए हम कहें कि आवाज़ें बुलंद की जाने लगी थी और संग्राम स्टार्ट हो गया था। और महात्मा गांधी 1917 में सबसे पहले बिहार का जो चंपारण आंदोलन है, उसी चंपारण आंदोलन में क्या करते हैं, भाग लेते हैं। ठीक है, और पहला अपना जो है आंदोलन को स्टार्ट करते हैं। तो 1917 में बिहार का चंपारण आंदोलन होता है दोस्तों। उसके बाद एक से एक, और फिर क्या होता है दोस्तों, 1918 में जो है अहमदाबाद में मजदूर आंदोलन होता है। और साथ ही साथ दोस्तों खेड़ा सत्याग्रह भी स्टार्ट करते हैं महात्मा गांधी। ठीक है, तो ये जो घटनाएं हो रही थी दोस्तों एक के बाद एक, और ये जो सत्याग्रह आंदोलन, ये सब जो चीज़ें हो रही थी, इससे अंग्रेज जो थे बहुत ज़्यादा घबरा चुके थे। ठीक है, और भयभीत हो चुके थे। बार बार जुलूस का सामना करना, इस तरह से उनके कामों के बीच में क्या हो रहा था, अड़ंगा पड़ रहा था। अब ब्रिटिश सरकार जो थी वो कुछ ऐसे कानून को पास करना चाहती थी जिससे क्या किया जा सके, क्रांतिकारी जो थे उनकी आवाज़ को दबाया जा सके। ठीक है, और उसी के लिए वो लोग क्या करते हैं, एक कानून बना के लाते हैं जिस कानून का नाम है रॉलेट एक्ट। क्या नाम है दोस्तों, रॉलेट एक्ट। तो दोस्तों, जलियांवाले बाग हत्याकांड का जो सबसे प्रमुख कारण रहा है वो रॉलेट एक्ट ही रहा है। ठीक है, रॉलेट एक्ट क्यों लाया गया दोस्तों, तो ये जो क्रांतिकारी गतिविधियां हो रही थी, इन सभी क्रांतिकारी गतिविधियों को रोकने के लिए इंग्लैंड की जो हाई कोर्ट था उसका एक न्यायाधीश था जिसका नाम था सिडनी रॉलेट। वही सिडनी रॉलेट दोस्तों क्या करता है, 10 दिसंबर 1917 को इंग्लैंड में एक समिति का गठन करता है। ठीक है, और वही समिति क्या करती है, इस कानून को लेकर के भारत में आते हैं। ठीक, अब भारतीय नेता जो थे, ये सभी नेता मिलकर के क्या करते हैं, इस रॉलेट एक्ट का बहुत ही कड़ा विरोध करते हैं। ठीक है, ये जो सिडनी रॉलेट बनाया हुआ था रॉलेट एक्ट को, उस एक्ट का बहुत ही कड़ा क्या करते हैं, विरोध करते हैं। इसके विरोध के बावजूद भी क्या करते हैं दोस्तों, ब्रिटिश जो सरकार होती है ये 18 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट को पास कर देता है। ठीक है,
जैसे ही दोस्तों रॉलेट एक्ट 18 मार्च 1919 को पास कर दिया जाता है, फिर उसके बाद क्या होता है, 19 मार्च 1919 को इसको लागू भी कर दिया जाता है। देखो दोस्तों, पहले पास किया गया और फिर क्या कर दिया गया, इसको तुरंत लागू कर दिया गया। अब भारतीयों ने क्या किया, इस कानून को जो है काला कानून की संज्ञा दी। और काला कानून जो सबसे पहले कहने वाले थे वो मोहम्मद इकबाल थे। उन्होंने ये क्या कहा कि ये जो कानून है वो काला कानून है, और इसका बहुत ज़्यादा विरोध किया। ठीक, अब इसको काला कानून क्यों कहा गया दोस्तों, क्योंकि इसके अनुसार किसी भी व्यक्ति को हम लोग मात्र संदेह के आधार पर ही क्या कर सकते थे, बिना मुकदमा चलाए उसको हम गिरफ्तार कर देते थे। ये सब मतलब गिरफ्तार कर लिया जाता था। इसी कारण से दोस्तों इसको काला कानून कहा गया। और इस चीज़ के लिए दोस्तों मोतीलाल नेहरू ने क्या कहा, मोतीलाल नेहरू ने इस पे कहा, ना कोई अपील, ना कोई दलील और ना ही कोई वकील, ये इस तरह का कानून है। मतलब इसमें ना तो अपील कर सकते हैं, ना कोई दलील दे सकते हैं, और ना ही हम कोई वकील खड़ा कर सकते थे लड़ने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो ये मोतीलाल नेहरू ने अपने शब्दों में इसकी व्याख्या दी। अब कहानी आगे की तरफ बढ़ती है दोस्तों। गांधी जी ने इस कानून के विरुद्ध में क्या किया, 6 अप्रैल 1919 को पूरे देश में एक हड़ताल कर दिया। देशव्यापी क्या कर दिया, महात्मा गांधी ने हड़ताल कर दिया। क्योंकि दोस्तों गांधी जी उस समय बहुत सक्रिय हो चुके थे, ठीक है, और आंदोलनों में जो है बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे थे, भाग ले रहे थे। तो उनके मात्र एक आह्वान से क्या हुआ, पूरे देश में हड़ताल मच गया। ठीक, अब दोस्तों जैसे ही हड़ताल करवाया तो फिर क्या हुआ, 6 अप्रैल 1919 को पूरे देशव्यापी हड़ताल हुआ था दोस्तों। ठीक है, और उसी सीक्वेंस में क्या हुआ दोस्तों, 8 अप्रैल 1919 को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। और गांधी जी को गिरफ्तार करके कहाँ ले गया, तो दोस्तों पंजाब का जो पलवल था वहाँ में उनको गिरफ्तार करके बम्बई भेज दिया गया। उस समय दोस्तों पंजाब का पलवल जो था, अभी वर्तमान में ये हरियाणा में एक राज्य, हरियाणा राज्य के अंदर एक जिला है, डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, तो इनको उसी समय 8 अप्रैल को गिरफ्तार करके कहाँ भेज दिया गया दोस्तों, ये भेज दिया गया बम्बई। ठीक है, ध्यान से समझिएगा डेट और सीक्वेंस, तभी जा कर के ये आपको समझ में अच्छे से आएगा। 6 अप्रैल को क्या करते हैं, देशव्यापी आंदोलन की घोषणा करते हैं। 8 अप्रैल को इनको क्या कर लिया गया, अंग्रेज़ों के द्वारा उठा लिया गया। ठीक है, मतलब ब्रिटिश सरकार के द्वारा इनको गिरफ्तार कर लिया गया। इसी बीच में क्या होता है दोस्तों, 9 अप्रैल को अमृतसर में रामनवमी का त्यौहार होता है। जैसे अभी अप्रैल में नवमी का त्यौहार चला ना, सेम इसी तरह से 9 अप्रैल को रामनवमी का अमृतसर में रामनवमी का त्यौहार मनाया जा रहा था। अब इसी त्यौहार में क्या हुआ, हिंदू और मुसलमान जो थे ये दोनों लोग संयुक्त रूप से एक विशाल का जुलूस निकाले। ठीक है, दोनों लोग मिल करके क्या किए, एक विशाल जुलूस को निकाला। और इससे घबरा करके जो ब्रिटिश सरकार थी क्या की, दो प्रमुख जो नेता थे वो एक तो थे डॉक्टर सतपाल और दूसरे थे डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू। इन दोनों लोगों को बिना किसी कारण के गिरफ्तार कर दिया गया। ठीक है, अब जैसे ही दोस्तों इन दोनों लोगों को बिना किसी कारण का गिरफ्तार किया गया, ठीक है, तो अब ये जब गिरफ्तार होकर के आगे गए तो फिर क्या हुआ दोस्तों, ये इन दोनों नेताओं की गिरफ्तारी के कारण जो जनता थी उनके अंदर बहुत ही ज़्यादा आक्रोश भर गया। और जनता जो थी वो भीड़ जो था वो एक उग्र रूप में धारण करने लगा। अब 9 अप्रैल को जैसे ही इनकी गिरफ्तारी हुई, वैसे ही क्या हुआ दोस्तों, 10 अप्रैल को पुलिस ने अमृतसर में एक शांतिपूर्ण जुलूस निकाला गया। बोले ना कि अभी जो आक्रोश फैला हुआ है जन लोगों के बीच में, वो एक जुलूस निकाल दिए। अब उस जुलूस के निकाल दिए जाने पर जो अमृतसर की पुलिस थी उसने क्या किया, उस जुलूस के ऊपर गोलियां चला दी। अब जैसे ही जुलूस के ऊपर गोलियां चली तो लोग और भी ज़्यादा क्या हुए, उग्र हो गए। ठीक है, और इसके बाद लोग क्या करने लगे, बैंक जो था, डाकखाना जो था, रेलवे स्टेशन जो था, इन सभी पर हमला करने लगे, तोड़फोड़ करने लगे। और दोस्तों साथ ही साथ क्या करने लगे, इन सब पे आगजनी करने लगे। सेम यहाँ भी दोस्तों उसी तरह की घटना हो रही है जैसे 1922 में चौरी चौरा का कांड होता है, उसी तरह से कुछ यहाँ भी माहौल बनता है। ठीक है,
अब इसके बाद क्या किया गया, पूरे अमृतसर में दोस्तों मार्शल लॉ को लागू कर दिया गया, ठीक। और जो जनरल डायर था वो पंजाब की कमान को संभाल लेता है, वो अपने अंदर ले लेता है, ठीक है। अब दोस्तों ये तो रहा सिक्वेंसली 10 अप्रैल तक की बात। दोस्तों इतिहास को जब भी पढ़ा करिए एक कालक्रम के रूप में पढ़िए, एक डेट के सीक्वेंस में पढ़िए, आपको हर एक चीज़ को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। फिर क्या होता है दोस्तों, 13 अप्रैल 1919 का बैसाखी का दिन होता है और इस दिन क्या होती है, गिरफ्तारी के विरोध में जो डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू इन दोनों लोगों की जो गिरफ्तारी की गई थी, कब की गई दोस्तों, 9 अप्रैल को। उसी के विरोध में क्या हुआ, जलियांवाले बाग में एक सार्वजनिक सभा बुलाई गई, ठीक है। और ये जो सार्वजनिक सभा बुलाई गई दोस्तों, इसी सभा के ऊपर क्या किया गया था, ब्रिटिश सरकार का जो जनरल डायर था उसने अंधाधुंध गोलियों की फायर करा दिया और गोली चलवा दिया, और इसी घटना को दोस्तों हम लोग जलियांवाले बाग हत्याकांड के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो दोस्तों बात हुई 13 अप्रैल 1919, अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया और डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू के विरोध में जो ये जनसभा जुटी हुई थी, इस पे जनरल डायर क्या कर देता है दोस्तों, अंधाधुंध गोलियों का फायर करवा देता है, गोलियां चलाता है। इसमें जो है हजारों लोगों की तादाद में मौत हो जाती है। लेकिन जो ब्रिटिश सरकार थी वो अपने रिपोर्ट में क्या करता है, दिखाता है कि मात्र 379 व्यक्ति ही मारे गए हैं, जबकि जब कांग्रेस समिति के द्वारा जो एक समिति गठन किया जाता है जो इसकी जांच करने के लिए, तो उसमें पता चलता है कि 1000 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं, ठीक है। और इस हत्याकांड में जो दोस्तों जो भारतीय जनरल डायर का सहयोग किया था उसका नाम हंसराज था दोस्तों, हंसराज नाम का था, वही क्या किया था, उसका जनरल डायर का सहयोग कर दिया था। अब इसके विरोध में क्या हुआ, जैसे ही जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, महात्मा गांधी को केसरे हिंद की उपाधि दिए थे सब, ठीक है। कौन सा उपाधि मिला था, केसरे हिंद, जो कि अंग्रेज सरकार के द्वारा दिया गया था। और जमनालाल बजाज को ये सब राय बहादुर की उपाधि दिए थे, और रविंद्रनाथ टैगोर को दोस्तों सर की उपाधि, जिसको नाइटहुड बोलते हैं, नाइटहुड की उपाधि दिए थे। ये सभी लोग क्या किए, अपनी अपनी उपाधियों को वापस लौटा दिए। और जलियांवाले बाग हत्याकांड की जांच करने के लिए सरकार ने 1 अक्टूबर 1919 को दोस्तों लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया, जिसमें से 5 अंग्रेज एवं 3 भारतीय सदस्य थे, ठीक है दोस्तों। और जैसे ही दोस्तों ये हत्याकांड हो जाता है, उसके बाद खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन, तमाम तरह की आंदोलन स्टार्ट होते हैं। और फिर दोस्तों जो है असहयोग आंदोलन अपने चरम स्थिति पे अभी पहुंचना भी नहीं कि उसी बीच में एक घटना हो जाती है जिसको हम लोग चौरी चौरा हत्याकांड के नाम से जानते हैं। और वो चौरी चौरा कांड की वजह से असहयोग आंदोलन को स्थिर कर वापस ले लेते हैं महात्मा गांधी के आह्वान पर। और इस तरह से दोस्तों यहाँ तक का इतिहास को हम लोग देखते हैं। और ये जलियांवाला बाग हत्याकांड के ऊपर आज मात्र 10 मिनट का एक छोटा सा वीडियो है दोस्तों, और ये मेरा इतिहास के ऊपर दिया गया पहला ऐसा वीडियो है। तो दोस्तों अगर इसमें आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें, और थोड़ा बहुत कमी रह जाए तो दोस्तों कमेंट में लिख के ज़रूर बताएं। और इसी तरह से दोस्तों इतिहास के विभिन्न पहलुओं पर हम बातचीत करते रहेंगे आपके साथ, और बने रहिए आप हमारे इस वीडियो के साथ। अगर दोस्तों कोई अगर चाहता है कि जलियांवाले बाग हत्याकांड को बहुत ही गहराई से पढ़ने के लिए, तो दोस्तों हम इसमें ये दिखा रहे हैं आपको, ये जलियांवाले बाग हत्याकांड के ऊपर लिखी गई किताब है अमृतसर 1919। बहुत ही अच्छी किताब है दोस्तों, आप लोग इसको पढ़ सकते हैं, हिंदी में लिखा हुआ है। और ये इतनी अच्छी किताब लिखी हुई है कि इसमें इसका सचित्र वर्णन समझिए हो गया है। आप किताब पढ़ेंगे आपको लगेगा कि जैसे वो घटनाएं सारी हमारे आंखों के सामने हो रही हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये किताब अच्छी है, आइए हम आपको उसका फ़ोटो भी दिखा सकते हैं। दोस्तों वो किताब यही है जिसकी हम बात कर रहे हैं, अमृतसर 1919। ओके दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।